बहुत बढ़िया कथा है। और एक चीज हमको थोड़ा वॉल्यूम हो चुका है, हमको अच्छी लगती ये है कि समय से सब काम हो। अनंत जी का भी ऐसा है और मेरा भी ऐसा है। जैसे आपका जो अपना जो कार्यक्रम और हो वो ठीक होगा, लोग ठीक से पूरा करेंगे, 5-10 मिनट कभी आगे होगी, बाकी यही करेंगे। अभी दूसरी कथा बहुत विलक्षण कथा है भागवत की, तो सुनाएंगे आपको। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, नवसंकर्षणाय च, संकर्षणाय च। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्। अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक पत्तनम मानी नगर बसा हुआ था और सभी वर्ण आश्रम के लोग रहते थे। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। वो वेदों का विशेषज्ञ था, श्रौत स्मार्त कर्म में निपुण था और सूर्य के समान तेजस्वी था। अब उसके लक्षण बता दे कैसा था। धनी था फिर भी भिक्षाजीवी रहता था, मानी मांग के खाता था इतना पैसा होने पर भी। और उसकी पत्नी थी, बहुत विलक्षण है, धुंधली नाम था। ये जो कंफ्यूज माइंड उसको धुंधली कहते हैं, धुंधली। और सदा अपने वाक्य पे अड़ने वाली थी, स्व वाक्य स्थापिका।
वो भी उसने कह दिया, वही ब्रह्म वाक्य है। एक बार पुरुषों को पूछा गया कि जो पुरुष अपनी पत्नी का कहा मानते हैं वो दाहिनी ओर खड़े हो जाए, और जो नहीं मानते वो बाईं ओर खड़े हो जाओ। तो सबके सब बेचारे दाहिनी ओर खड़े हो गए। एक ही सज्जन थे, वो बाईं ओर खड़े थे अकेले। तो पूछा कि आप अपनी पत्नी का कहा नहीं मानते कि जी साहब कहा है हमारी पत्नी ने, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहां मत खड़े रहे। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ अकेला। तो इस प्रकार से लोक वार्ता, बहुत बातों में होशियार, किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बात उसको बारे में गॉसिप चालू रहती थी उसकी। क्रूरा, बड़ी क्रूर थी, प्रायशो बहुजल्पिका, खूब बोलने वाली थी। हाँ? एक पत्नी ने डॉक्टर के पास अपने पति को लेकर ही कहा कि रात को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इसका उपाय क्या है? तो डॉक्टर ने कहा इसको जरा दिन में बोलने दो, आपके बारे में दब जाते हैं। दिन में बोल नहीं पाते थे, रात को बोल पड़ते हैं, आप उनको जरा छुट्टी दीजिए। तो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। सूराज गृह कार्य, सुबह से लग जाती सफाई करने में, घर बहुत बढ़िया रखती थी सफाई से। और कृपणा, और बहुत कृपण थी, पैसा एक नहीं खर्चा करे। और कलह प्रिया, लड़ाई में बहुत, लड़ाई हर रोज कोई ना कोई लड़ जाए। हमने देखा था वृंदावन बम्बई में अखाड़ा जी महाराज के पास ही एक सज्जन रोज किसी से लड़ाई करे, उसका आदत ही थी। एक दिन सब लोग एलिफेंटा केव गए थे, तो ये सज्जन अकेले थे, महाराज के अकेले थे, तो महाराज से लड़ने लगा। तो महाराज ने कहा भाई जरा रुक जाओ, अभी लोग आ जाएंगे। तो कलह प्रिया। तो इस प्रकार से दोनों का संसार चक्र चलता रहा। पर एक बात हुई, बहुत समय हुआ, न बेटा हुआ न बेटी हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने धर्म किया, दान किया, यज्ञ की, तपश्चर्या की, आदि संपत्ति उन्होंने खर्च कर दी, तो भी कोई निसंतान रहे, बच्चे नहीं हुए। अब तो एक दिन संतान रहित घर को देखकर आत्मदेव को बहुत ग्लानि हुई। वो चले गए जंगल में अपना नाश करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, फॉर द सुसाइड। अब तो जाके भूखे प्यासे थे, एक तालाब में जाके पानी पिया, वहां बैठे, और अचानक वहां जंगल में एक सन्यासी यति वहां पहुंच गए। यति को देखकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, नमस्कार किया और रोने लगे। अब तो यति जो है उन्होंने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे भाई तू क्यों रोता है, क्या ऐसी बड़ी चिंता है? बदत्तम सत्वरम मह्यम, मुझे तत्काल बताइए स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज जो है मेरे हाथ से दिया हुआ, पितृलोक गरम गरम सांस लेके मेरे हाथ से दिया हुआ पानी पीते हैं और बड़े दुखी है, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है, पितृलोक खुश नहीं है। मेरे घर में जो गाय लाता हूँ वो बांझ ले जाती है, मेरे घर में कोई फल फूलता नहीं है, ऐसा मैं दुर्भाग्य हूँ, घर खाली है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। अब तो योगीराज जो थे वो कुछ सामुद्रिक शास्त्र के निष्णात हो गए, उनका भाल के अंक देख के समझ गए, योग बल से उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये संसार में प्रजा की इच्छा का त्याग करो। एक ही सूत्र है, आप जीवन में एक सूत्र रखिए, जो दुख दे उसको छोड़ दो, आप इस समय सुखी हो जाएंगे। जो भी दुख दे, महाराज बेटा हमारे कहा नहीं मानता है, छोड़ दो उसको अपने मन से, करे जो करना है, हम सुखी हो जाएंगे। महाराज पैसा नहीं है तो छोड़ो, पैसा नहीं चाहिए हमको, जो दुख दे उससे अपना मन हटा लो, आप इसी समय सुखी हो जाएंगे। उन्होंने कहा महात्मा के मन मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ए रे मुंचाद्य कुटुंबासम
सन्यासी सर्वथा सुखम, सब छोड़ के बाबा जी हो जाओ और भगवान का भजन करो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अंतिम जीवन सन्यासी का होता है, तुम सबको छोड़ दो। अब तो बोला, अरे महाराज आपका सन्यास तो रूखा सूखा है ना, बच्चे जिस घर में हो और खेलने का मजा न हो, वो सन्यास का क्या है? हमको तो सन्यास रूखा सूखा लगता है, हमको तो बच्चा चाहिए। जब व्यक्ति जिद करता है ना, इंसिस्टेंस, उस समय जड़ता से एक हो जाता है। अब तो उन्होंने कहा, आप मेरे को बच्चे का आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके सामने सिर पटक के अभी मैं मरने वाला हूं, आपके सामने मैं प्राण हत्या करूंगा। अब तो महात्मा ने कहा, बिल्कुल बात सच्ची बताई, राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति से सुख नहीं मिला था, चित्रकेतु को भी सुख नहीं मिला था, पर तेरी दुराग्रह है, इसलिए मैं तुझे एक फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना और उसको कहना, देखो ये धुंधली के लिए बता रहे क्या क्या करना चाहिए उसको, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्य बोले, झूठ न बोले, स्वच्छता से रहे, पवित्रा कर रहे, दया करे और एक बार भोजन करे। आपको एक बढ़िया बेटा हो जाएगा अगर इसका पालन करोगे। अब तो कह के महात्मा चले गए, फल लेके घर में आए और पूरा कथा सुनाई धुंधली को, ये फल तू खा ले, तेरे को बेटा होगा, पवित्रता का पालन करना है, ये सब बात सुनाए। अब पति चले गए, ये सोचने लगी, एक कुतर की है, कुतर की माने उल्टा सोचने वाली है, हाय हाय मैं ये फल खाऊंगी तो पेट में बेटा आ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो घर का काम कैसे करूंगी। और उस समय अगर गांव में डाका पड़ गया तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं सकूंगी। और सुखदेव जी की तरह 12 साल पेट में रह गया तो मैं क्या करूंगी। और कहीं वो बेटे प्रसव काल में मर गई तो नंदरानी मेरा सब घर का पैसा ले जाएगी। इस प्रकार से, और मैं सुकुमारी, और ये बच्चा पैदा करना प्रसव का कितना दुख है, कैसे मैं सहन करूंगी। और बच्चा होगा घर को गंदा करेगा, वो मेरे से सहन नहीं होगा। अब तो खाने को तैयार ही नहीं फल। तब उसकी बहन जो थी वो आ गई, उसको सब बताया। तो बहन ने कहा कि देखो मेरे पेट में गर्भ है इस समय, तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, मैं मेरा बेटा तेरे को दे दूंगी, और तू किसी को बताना मत, मैं भी नहीं बताऊंगी। अब सब कॉन्स्पिरेसी हो गई, उन्होंने उसको बोल दिया। अब तो वो कहा कि देखो बाबा जी का आशीर्वाद फलता है, बाबा जी को परीक्षा ही किसी पर देनी पड़ती है। ये फल जो दिया है ना, वो अपनी गैया को खिला दो, क्या चमत्कार हो जाए देख लो। अब ये सब बात हो गई, बेचारे आत्मदेव को कुछ मालूम नहीं। थोड़े दिनों के बाद उनको उन्होंने कहा कि मुझे बेटा, बहन को बेटा हो गया, चुपचाप लाके दे दिया धुंधली को। धुंधली ने सबको बता दिया, हमको प्रसव हो गया, बेटा हो गया है। और बहन ने बताया लोगों को, मेरा बालक होके मर गया है। अब तो गांव में आनंद उल्लास होने लगा। कितने सालों के बाद आत्मदेव की यहाँ बेटा हो गया। अब तो उन्होंने नामकरण संस्कार ब्राह्मण को अपने बेटे का स्वयं करना चाहिए। ये नामकरण की बहुत विधि है शास्त्र में, आप लोग जानते हो कि नहीं। ब्राह्मण अपने बेटे का नाम स्वयं रखे और वो विद्यावाची हो। क्षत्रिय बलवाची नाम रखे, ब्राह्मण से रखवाए। वैश्य धनवाची रखे, शूद्र सेवावाची रखे। इस प्रकार से नियम होता है। आजकल तो लप्पू डप्पू टिम्पू लिमू टिमू कैसे कैसे नाम रख देते हैं, जिसका क्या अर्थ है भगवान जाने। तो भाई इन्होंने तो कहा कि मैं नामकरण करूंगा। अब देखो धुंधली ऐसी पक्की है, उन्होंने कहा आप कैसे नाम रखोगे, मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। तो नाम क्या रखूंगी कि मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधुकारी, है ना।